अध्यात्म में हमारे अधिकांश प्राचीन रचनाएं, विशेष रूप से वेद और वेदों के उपरांत उपनिषद, ये जितनी भी ये आर्ष ग्रंथ हैं, इनमें अनेकों प्रकार का ज्ञान तो भरा है, लेकिन उस ज्ञान में सबसे बड़ा बल धारणाओं के निर्माण का है। वेद धारणाओं से भरे हुए हैं। उपनिषद तो पूरी की पूरी धारणाएं हैं जो ऋषियों के संवाद के रूप में हमारे सामने उपस्थित हैं, क्योंकि धारणाओं के निर्माण के अनुरूप ही मनुष्य में भावनाएं उपजती हैं। किस व्यक्ति में कैसी भावनाएं होंगी, ये उसकी धारणाओं पर निर्भर करता है। इसलिए ऋषियों ने वेदों में, उपनिषदों में धारणाओं के निर्माण पर बहुत बल दिया है। इसे समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान पद्धति की ओर चलते हैं। जो लोग सृजन की ध्यान पद्धति से परिचित हैं, हमारा विषय है भावनाएं एक उपचार पद्धति है, बहुत बड़ी उपचार की पद्धति है। सृजन के अंतर्गत जब हम ध्यान लगाते हैं, आसन पर बैठते हैं, यम नियम ये तो मनुष्य को अपने भीतर अपने व्यवहार में साधने होते हैं। आसन, प्राणायाम, गहरी लंबी श्वास, नाभि को छूती हुई श्वास, ये जैसे अभ्यास आरंभ होता है तो प्राण को आयाम हम देते हैं। प्राणायाम के बाद पातंजलि योग के अनुरूप अथवा किसी भी ध्यान पद्धति के अंतर्गत प्रत्याहार उसके पश्चात आता है। प्रत्याहार का तात्पर्य है अपने सजगता को भीतर एकत्रित कर लेना। जो बाहर विषयों में दिमाग भटका हुआ है, चिंताओं में, आशंकाओं में, मनन में, मूल्यांकन में, जहां कहीं भी हम अटके हुए हैं, वहां से हम वापस आ जाए, विड्रॉल हो जाए। उस विड्रॉल की प्रक्रिया को ही प्रत्याहार कहा जाता है, विड्रॉल ऑफ द सेंसेस। उस प्रक्रिया को भी हम लोग पूरा करते हैं जब हम कहते हैं पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित। बार बार कहते हैं सांस के भीतर आने और जाने पर ध्यान केंद्रित। कोई विषय नहीं, कोई विचार नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई मूल्यांकन नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई चिंता नहीं, केवल यहीं उपस्थित, सब शांत, मन शांत, विचार शांत, बुद्धि शांत। ये सारे शब्द प्रत्याहार के शब्द हैं, अर्थात अपनी सजगता को अंतर्मुखी बनाने के ही ये आत्मसंकेत हैं, जिनका एक ही प्रयोजन है कि जहां कहीं भी बिखराव है उसे समेट करके अब हम भीतर अपनी सजगता में अवस्थित होना आरंभ कर दें। और ज्यों-ज्यों प्रत्याहार की प्रक्रिया पूरी होती है, उसके उपरंत हम लोग अपने मस्तिष्क को झंकृत करने के लिए नाद करते हैं, ओम। मैं सृजन की पद्धति की बात कर रहा हूं। और ध्यान को समाप्त करने से पूर्व हम धारणा पर चले जाते हैं, आंखें बंद, प्रकाश के दर्शन। आंखें बंद, प्रकाश के दर्शन। अब आंखों के पीछे कोई बल्ब तो है नहीं, कहां से प्रकाश आएगा? धारणा है। धारणा है कि धारणा करो कि आंखों के पीछे प्रकाश के दर्शन हो रहे हैं। आर्टिफिशियली कॉन्टेम्पलेट करो। क्यों? क्योंकि ज्यों-ज्यों मस्तिष्क में हम किसी धारणा को प्रचंड करते हैं, मस्तिष्क तदनुरूप अपनी इलेक्ट्रिकल और केमिकल प्रतिक्रियाएं करना आरंभ कर देता है। रासायनिक और विद्युतीय प्रभाव तदनुरूप जन्म लेने शुरू हो जाते हैं। जैसी धारणा होती है, मस्तिष्क अपने आका का हुक्म मानते हुए बिल्कुल वैसे ही रसायनों को उत्पन्न करने लगता है। जैसे आदेश होता है अपने आका के आदेश के अनुरूप, वैसे ही विद्युत का सृजन हमारे मस्तिष्क में होना आरंभ हो जाता है। ये करता कौन है? धारणा के द्वारा। धारणाओं के निर्माण से ही भावनाओं की उत्पत्ति होती है। मनुष्य का संपूर्ण आचरण धारणाओं से बना हुआ, और इन्हीं धारणाओं को उदयम करते जाते हैं।
आंखों के पीछे प्रकाश के दर्शन, पूरा सिर प्रकाशित, सुनहरा, झिलमिलाता अलौकिक प्रकाश, दिव्य ज्योतिर्मयी प्रकाश, गले में प्रकाश, छाती में प्रकाश, पीठ, पेट, भुजाओं में, टांगों में प्रकाश ही प्रकाश। धारणा को दृढ़ करते जाते हैं, धारणा की जड़ें और ज्यादा दृढ़ भूमि करते हैं, बढ़ाते जाते हैं। इट्स ए हाइटेंड एक्टिविटी, बढ़ाते हैं उसको और तीव्रता देते हैं और धारणा इतनी सबल कर देते हैं, प्रबल कर देते हैं कि अंत में पहुंचते पहुंचते कहते हैं कि साधक प्रकाश में घुल गया, रक्त में विलय। फिजिकली इट इज नॉट पॉसिबल, इंडीड इट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन धारणा के स्तर पर इसे हम संभव करते हैं। रक्त में प्रकाश को इस स्तर तक घोल देते हैं कि साधक को ऐसी अनुभूति होती है कि मैं प्रकाश में विलय हो गया हूं, घुल गया हूं, पूरी तरह से मैं इसमें घुल गया हूं। और फिर अंतिम शब्द होता है साधक प्रकाश एक, अर्थात और कुछ बचा ही नहीं। और जैसे इस धारणा पर पहुंचते हैं, अगर मैं अनुशासन की बात करूं तो इसके बाद ध्यान शुरू होता है। अब चूंकि इतनी देर बैठने का अभ्यास साधकों को नहीं है, हम वहीं तक छोड़ करके वापस ले आते हैं। ओम शांति, चलिए आंखें खोलिए, हाथ रगड़िए, इत्यादि इत्यादि। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे बच्चे को सुबह स्कूल ले जाने के लिए हम तैयार करते हैं, कपड़े पहनाते हैं, बैच लगाते हैं, सॉक्स पहनाते हैं, पॉलिश शूज, टाई लगाते हैं, बेल्ट ठीक है कि नहीं, इंटैक्ट, एवरीथिंग शुड बी एब्सोल्युटली इंटैक्ट। और बैग पैक, लंच पैक, होमवर्क कर लिया, वर्कबुक, ये बुक वो बुक सब ले ली, हाँ सब ले ली, सब कुछ लेकर के फिर उसको स्कूल छोड़ने भी जाते हैं। कई बार फिर स्कूल बस नहीं है या कुछ नहीं है, छोटे बच्चों को फिर स्कूल के दरवाजे तक छोड़ते हैं और दरवाजे पे ओके बाय, ये बाय बोल करके वापस आ जाते हैं। वो स्कूल में एक अलग दुनिया, एक अलग वातावरण है। ध्यान की यात्रा में भी जब हम कहते हैं कि यहाँ ध्यान सत्र है, हम आपको ध्यान लगाना सिखाएंगे, कोई किसी को ध्यान लगाना नहीं सिखा सकता। ध्यान तो लगता है, सिखाने के लिए तो बस आप धारणा तक साथ जा सकते हो, स्कूल के दरवाजे तक जा सकते हो। उसके आगे की यात्रा तो शिशु को स्वयं पूरी करनी है। स्कूल में जाना, एक नई दुनिया में प्रवेश पाना, अपने संगी साथियों के साथ, अध्यापकों के साथ, अलग अनुशासन, अलग दुनिया, सब कुछ अलग, सीखने का अलग क्रम बन जाता है। वैसे ही ध्यान की परंपराओं में भी हम किसी को बाहरी रूप से धारणा की दहलीज पर छोड़ सकते हैं। इतनी दहलीज पर छोड़ सकते हैं कि धारणा उसको अपने आप में घोल के रख दे, विलय कर दे। आगे की यात्रा उसको स्वयं करनी, आगे ध्यान की जितनी भी आगे की उसकी गति है वो उसको स्वयं बनानी। और इसी धारणा पर इसीलिए हमारे यहाँ उपनिषदों में, वेदों में अनेकों प्रकार से बल दिया गया। बहुत साधनाएं हैं जो केवल धारणाएं, उपनिषद भरे हुए, वेदों में जगह जगह धारणाएं ही धारणाएं हैं। वो ठीक है कि हम स्तुति की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से देखते हैं तो विज्ञान भी फिर अपने वैज्ञानिक पुट को छोड़ करके एक सामान्य साहित्य बन जाता है, जबकि वास्तविकता यही है कि ऋषि वैज्ञानिक थे और उन्होंने अपने आर्ष ग्रंथों का कण कण विज्ञान को समर्पित किया। उसका कुछ वर्णन इस पुस्तक में भी दिया है। अथर्ववेद के, अन्य वेदों के भी ऐसे मंत्र हैं जो पूरी तरह से अपने आप को एक धारणा में प्रवेश कराते हैं। अगर ये धारणा न हो तो भावनाओं की उत्पत्ति होना बड़ा कठिन हो जाएगा। और अपनी अपनी धारणाओं की दृढ़ता के अनुरूप सब में भावनाएं उठती हैं। किसी की धारणा यह है कि बहुत कुछ नहीं बिगड़ने वाला, कुछ भी हो जाए, वो परिस्थिति को अलग प्रकार से दिखता है। किसी में ये धारणाएं हैं कि पता नहीं अब क्या हो करके रहेगा, मेरा तो सर्वनाश हो जाएगा, पता नहीं क्या। उसकी प्रतिक्रिया उसी परिस्थिति को भिन्न रूप से होती है। धारणाएं मनुष्य के स्वभाव का निर्माण करती है। शब्द बहुत बड़ा है, स्वभाव। मनुष्य का अपना भाव, किस भाव में रमता है, इसकी नेचर क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, बहुत बड़े शब्द हैं ये। इनको हम लोग लोकाचार की दृष्टि से यूं ही इस्तेमाल कर लेते हैं। स्वभाव, स्वभाव इतनी जल्दी नहीं बनता। स्वभाव मनुष्य के गुण कर्म पर आधारित होता है। गुण कर्म से स्वभाव बनता है, स्वभाव से ही गुण कर्म बनते हैं। भावनाएं एक उपचार पद्धति है।
ये विषय इतना महत्वपूर्ण किस लिए है? क्या केवल इसलिए महत्वपूर्ण है कि रोगों का निदान करने के लिए देर आर लेस ऑल्टरनेटिव रेमीडियल मेजर्स? वैकल्पिक चिकित्सा के स्रोत पहले से कम है, जो एक भावनाओं की चर्चा हम लोग ले आए। और बहुत से एक्यूप्रेशर है, नस दबाने की बहुत सारी और भी परंपराएं हैं जो भारत में भी हैं, एक्यूप्रेशर के अलावा भी हैं, जल चिकित्सा, सूर्य चिकित्सा, होम्योपैथी, वही गो ऑन काउंटिंग, नंबर खत्म नहीं होने वाला। तो भावनाओं में ऐसा क्या है? भावनाओं में बहुत बड़े उपचार की पद्धति, भावनाओं के उपचार की पहुंच मनुष्य के शरीर से कहीं ऊपर जाती है, कहीं ऊपर जाती है। भावनाओं के द्वारा जो मनुष्य का उपचार होता है वो एक जन्म से अनेक जन्म को प्रभावित करता है। ये बात सुबह भी जहां जहां कार्यक्रम हुए वहां मैंने एक बात मोटे रूप से प्रस्तावित की है। आज से 300 वर्ष पूर्व किसी को नहीं पता कि हम लोग कौन थे, क्या थे। 300 वर्ष पूर्व हो सकता है कि करनाल के आसपास के किसी रजवाड़े ने आपको 300 एकड़ जमीन, 300 किले यहां बोलते हैं, 300 किले जमीन आपको अता फरमाई हो। अब आपके बस में तो नहीं था, होता तो आप कहते भगवान से कि हे ईश्वर कृपा निधान, कृपया ऐसा करो कि 300 किले मेरे हाथ से नहीं जाए, मेरी इसी वर्तमान आयु में एड ऑन टॉप अप कर दो। अगर संभव हो तो मेरी आयु 70 के ऊपर टॉप अप देते जाओ मुझे 30-30 साल के। और क्यों 300 किले आज के दिन कैलकुलेट करो, करोड़ रुपए किला भी हो तो कितनी हो गई। बट यू डोंट नो अबाउट इट। किसी की संपत्ति किसी को याद नहीं अतीत में क्या थी, और यहां से जाने के बाद भी याद नहीं होगी। लेकिन आज विद्यमान हमारे गुण कर्म, हमारा स्वभाव हमें ज्ञात है, आज भी हमें ज्ञात है। वी आर रिस्पॉन्डिंग टू सिचुएशंस इन अ पर्टिकुलर मैनर, और जो वो मैनर है इट हैज अंडरगॉन ए कंस्ट्रक्शन फॉर अ स्पैन दैट स्प्रेड्स आउट टू सेवरल लाइव्स। अनेकों जन्मों तक विस्तृत है वो पूरा समय, वो पूरा काल जहां से हम निर्मित होकर के आए हैं। जब हम किसी को कहते हैं कि तेरी जीवात्मा का कल्याण हो, तेरी जीवात्मा का कल्याण हो, उत्थान हो, व्हाट डू वी एग्जैक्टली वांट टू से? जीवात्मा अपने आप में पूर्ण है, ईश्वर का अंश है, उसका क्या उत्थान करेंगे हम लोग? उत्थान वस्तुतः हमारे स्वभाव का होना होता। नर पशु से नर बनना, नर से नारायण बनना, अर्थात मनुष्य अपने स्वभाव में अनेक अंशों में जो सुधार करता है, यही उसकी जीवात्मा की प्रगति है। इसी के लिए जीवन मिलता है, और यही मनुष्य ढो करके अपने साथ गुण कर्म वृत्तियों के रूप में अगले जन्म में जाता है। यहां एक उदाहरण दिए बिना बात आगे बढ़ने वाली नहीं। नैनीताल के पास का एक जंगल, 1950-60 के आसपास का दशक, नीब करौरी बाबा, जिनका उदाहरण हम लोग अनेकों बार अपने कार्यक्रमों में दे चुके हैं, अवधूत। उनके चरणों में एक बहुत बड़ा भारत का उस समय का धनाढ्य व्यक्ति आकर के बैठता। इतना बड़ा धनाढ्य कि उस समय कहा जाता उससे बड़ा धनाढ्य भारत में कोई नहीं था। आज लगभग उनकी पूरी जो उस समय की थाती थी समाप्त से हो गई है। नाम लेने की आवश्यकता नहीं, अनुमान आप लगा सकते हैं। उस व्यक्ति ने उनके चरणों में बैठ करके, पहली बार गया था, कोई ले गया, बाबा के चरणों में बैठ करके उनसे कहा ये आपसे मिलने आए हैं। जैसे ही मिलने की बात की, उसने हाथों में एक नोटों का बंडल पकड़ा हुआ था। विषय से हट नहीं रहे हम लोग। भावनाएं एक उपचार पद्धति, जानना जरूरी है कि भावनाएं उपचार पद्धति हैं, और जन्मों तक उपचार जाता तो कैसे जाता। उन्होंने जैसे ही बैठे, उन्होंने नोटों का बंडल सामने रख दिया। नीब करौरी बाबा ने उनसे कहा क्या है? उन्होंने कहा जी आपकी सेवा में उपस्थित है। उन्होंने नोटों का बंडल खोल करके अपने सामने बिखेर दिया, और बिखेर करके जिस आसन पर बैठे थे उससे उठ करके उन नोटों पर बैठ गए और उछलने लगे। बहुत मोटे थे। कहने लगे यार ये तो चुभता है, इसमें तो आराम नहीं है। आराम तो गद्दी में था, गद्दी पर बैठा तो आराम आता है, इसमें आराम नहीं है। वो व्यक्ति थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, कहने लगा नहीं नहीं नहीं, ये तो पैसा है, गद्दी नहीं है, पैसा है। अच्छा ये पैसा है, अच्छा तो इससे सब कुछ खरीद सकते हैं? कहते हाँ खरीद सकते हैं। अच्छा जाओ ये सारे पैसे उठाओ और मेरे लिए फल लेके आओ। अच्छा फल कहाँ से लाऊं? आप जंगल में बैठे हो, दूर दूर तक यहाँ दुकान कहीं तक नहीं है, मैं इतने रुपयों के इतने सारे फल कहाँ से लेके आऊं? तो फिर ये काहे का पैसा है?
ना इसने मुझे बैठने का आराम दिया, ना ये फल खरीद सकता, तो काहे का पैसा, ले जा इसको, मेरे काम का नहीं है। उसको वापस कर दिया। अच्छा ये बता, तू मेरे पास लेने क्या आया था? कहने साहब मेरी समस्या ये है कि मुझे लगभग 20-25 साल से रात को सोते जागते उठते बैठते खाते पीते सिर दर्द रहता, सिर का दर्द ठीक नहीं होता, पता नहीं किस किस को दिखा लिया। अच्छा ये वही सिर का दर्द है ना जिसे तूने बुना है? चुप रहा। ये सिर दर्द मेरा ठीक कर दीजिए, मैं आपकी शरण में आया। अच्छा सिर दर्द तो मैं तेरा ठीक कर दूंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना